हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर ही बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को सीखने को मिलेगी। वीडियो के अंदर आपको बहुत से लॉन्ग सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी वे में आपको सेंटेंस किस तरह बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। ओके, तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तुम जो चाहे कहो, लेकिन एक बात पक्की है। से वट एवर यू वांट। से वट एवर यू वांट इसका मतलब होता है कहो वट एवर यू वांट, मतलब जो तुम चाहते हो। ओके, जैसे कि डू वट एवर यू वांट, जो तुम चाहते हो वो करो। ओके, से वट एवर यू वांट, जो तुम चाहते हो वो कहो। ओके, तो जो तुम चाहो कहो। ओके, तुम जो चाहे कहो, लेकिन एक बात पक्की है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर। बट वन थिंग मतलब एक बात, इज फॉर श्योर मतलब निश्चित है या पक्की है। ओके, जैसे कि डू वट एवर यू वांट। डू वट एवर यू वांट मतलब तुम चाहे जो करो। ओके, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, लेकिन एक बात तो पक्की है। ओके गाइस, अगर कोई इसे देखे लेगा या देखेगा तो कहेगा कि इसे मिर्गी दौरे पड़ते हैं। इफ समवन सीज हर दे विल से दैट शी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी। ओके, आप जानते होंगे मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी एपिलेप्सी। ओके, तो वही देखना पहले सेंटेंस क्या है। अगर कोई इसे देख लेगा देखेगा तो कहेगा कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे। ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इफ़ समवन सीज हर, यदि इसे कोई देखता है, दे विल से दैट, कि वे कहेंगे कि सी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे, कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे, ये अर्थ निकालना है में। तो इफ़ समवन सीज हर दे विल से दैट। ओके, ये कंडीशनल सेंटेंस है, दैट शी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। सी इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग। ओके, सी इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन। ठीक है, तो सफरिंग फ्रॉम मतलब पीड़ित है या उसे कोई बीमारी है। ठीक है, तो सी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे। ओके, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट्स ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब मस्तिष्क संबंधी विकार। डिसऑर्डर मतलब हो गया विकार, अवस्था। ओके, तो इट्स ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, जो बीमारी है एपिलेप्सी डिजीज, तो इट्स ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मस्तिष्क संबंधी विकार है। ओके, अगर वे इसके अगर वे इसे इसकी बीमारी के बारे में पहले बता दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। इफ़ दे हैड टोल्ड हर अबाउट हर डिजीज बिफोर मैरिज। इफ़ दे हैड, अब दे किसके लिए हुआ है? दे हुआ है जो लड़की के हैं उनके फैमिली के लिए। तो इफ़ दे हैड टोल्ड हर अबाउट, इफ़ दे हैड टोल्ड यदि वे बता देते। ओके, हर मतलब लड़की को, हर अबाउट हर डिजीज, उसको उसकी बीमारी के बारे में, बिफोर मैरिज शादी से पहले। ओके, अगर वे इसे इसकी बीमारी के बारे में पहले बता दिया होता। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है भी। तो देन दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव कम। देन तो दिस सिचुएशन, ये जो स्थिति है, ये नौबत है, वुड नॉट हैव कम नहीं आती। ओके, तो इफ़ दे हैड टोल्ड हर अबाउट हर डिजीज बिफोर मैरिज देन दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव कम। अगर वे इसी बीमारी के बारे में बता दिए होते या बता दिया होता पहले, तो ये नौबत नहीं आती, ये सिचुएशन नहीं आती। देन दिस सिचुएशन वुडंट या वुड नॉट हैव कम। ओके, नहीं आती। नहीं आंटी, रिया ने मुझे पहले ही इस बीमारी के बारे में बता दिया था। नो आंट, रिया हैड टोल्ड मी अबाउट दिस डिजीज बिफोर। देखिए गाइस, जो पहले वाला सेंटेंस था अभी, वो कंडीशनल सेंटेंस था। उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म सेंटेंस बनाया, उसके बाद में वुड हैव यूज हुआ है। मतलब ऐसा काम किया होता तो ऐसा काम हो जाता, ऐसा काम होता हो जाता,
कर पाता, वो था। बट इसमें वुड हैव नहीं है आगे, ओनली सिंपल सेंटेंस है। ओके, पास्ट का। ओके, तो नो आंट रिया हैड टोल्ड मी, रिया ने मुझे बताया था या बता दिया था, अबाउट दिस डिजीज़ बिफोर, इस बीमारी के बारे में पहले। ओके, रिया ने मुझे पहले इस बीमारी के बारे में बता दिया था। रिया हैड टोल्ड मी अबाउट दिस डिजीज़ बिफोर। ओके, क्या तुमको पता था, डिड यू नो, क्या तुमको पता था मतलब क्या तुम जानते थे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, डिड यू नो, क्या तुम जानते थे। अगर ये प्रेजेंट में होता तो क्या होता, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, ये प्रेजेंट का। अब ये पास्ट में बनेगा तो डिड यू नो, क्या तुम जानते थे। ओके, अब देखिए आंटी क्या बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गोन मैड, हैव यू गोन मैड मतलब क्या तुम पागल हो गए हो। और या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, डिड शी डू समथिंग टू यू, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, डिड शी डू समथिंग टू यू। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिड सी डू समथिंग टू यू, ये पास्ट का सेंटेंस है, और हैव यू गोन मैड ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या तुम पागल हो गए हो, या फिर क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, डिड सी डू समथिंग टू यू। संजू जैसा लड़का पाकर तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, यू हैव वन द लॉटरी बाय गेटिंग अ बॉय लाइक संजू। यू हैव वन द लॉटरी मतलब तुमने लॉटरी जीत ली है, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। बाय गेटिंग क्या करके, बाय गेटिंग मतलब पाकर, ए बॉय एक लड़का, लाइक संजू संजू जैसा लड़का पाकर। ओके, तो यू हैव वन द लॉटरी बाय गेटिंग ए बॉय लाइक संजू, संजू जैसा लड़का पाकर तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। ओके, अब लड़की क्या कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे संजू जैसा पार्टनर मिला, आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट ए पार्टनर लाइक संजू। आई एम वेरी लकी मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दैट आई हैव गॉट मुझे मिला है, ए पार्टनर लाइक संजू संजू जैसा पार्टनर मुझे मिला है, संजू जैसा पार्टनर मेरे पास है, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट पार्टनर लाइक संजू। ओके, हैव गॉट मतलब पास है। ओके, या फिर मिला है, ये भी अर्थ होता है। ओके, आप दोनों बात करो मैं खाना लगा देती हूँ, यू बोथ टॉक आई विल सर्व फूड। यू बोथ टॉक मतलब आप दोनों बात करो, यू बोथ यू बोथ मतलब तुम दोनों या आप दोनों, टॉक मतलब बात करो, आई विल सर्व फूड मैं खाना लगा देती हूँ। ओके, ये आनुवांशिक नहीं है, आंट दिस इज़ नॉट जेनेटिक्स, दिस इज़ नॉट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिक, तो यह है आनुवांशिक नहीं है, दिस इज़ नॉट जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब जैसे आपके पिता के है कुछ वो आपके भी होगा, आपकी माँ के है कुछ जो आपके भी होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज़ नॉट जेनेटिक्स, ये आनुवांशिक नहीं है। अगर माँ को ये है इसका मतलब नहीं कि बच्चे को भी होगा, कह रहा है कि अगर ये माँ को भी है तो इसका मतलब यानी बच्चे को भी होगा। इफ़ ए मदर हैज़ इट, हैज़ का मतलब मैंने बताया आपको पास के लिए, अगर बीमारी भी है वो पास के लिए, जैसे आई हैव ए कोल्ड, ठीक है मुझे जुकाम है, आई हैव फीवर मुझे बुखार है। ओके, इस तरह इफ़ इफ़ ए मदर हैज़ इट, यदि ये माँ को है तो इट डजेंट मीन इसका मतलब यह नहीं दैट द चिल्ड्रन विल, दैट द चिल्ड्रन विल। ठीक है, इसको शॉर्ट बोला है हेल्पिंग वर्ब तक, अगर पूरा बोलेगा तो दैट द चिल्ड्रन विल हैव बोल देगा। ठीक है, हैव का मतलब पास के लिए। ओके, तो बच्चों को भी होगा, बट शॉर्ट बोला है द चिल्ड्रन विल। ओके, तो इफ़ ए मदर हैज़ इट, अगर ये माँ को है, इट डजेंट मीन इसका मतलब यह नहीं दैट कि द चिल्ड्रन विल, बच्चों को भी होगी या होगा। ओके, वैसे भी रिया समय समय पर दवाई ले रही है, एनीवेज रिया इज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनीवे मतलब हो गया वैसे भी, रिया इज टेकिंग मतलब रिया ले रही है, टेक मतलब लेना, मेडिसिन दवाइयाँ, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर दवाई ले रही है। ओके, तो एनीवेज रिया इज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है आप उनकी चिंता मत कीजिए। एंड एर फॉर एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, अब यहाँ पे सीखना है आपको, एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न मतलब
जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अपन बोलते हैं जहाँ तक मेरा सवाल है, तो क्या इंग्लिश होगी? एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। जहाँ तक उसका सवाल है, एज फॉर एज ही इज कंसर्न्ड। जहाँ तक उनका सवाल है, एज फॉर एज दे आर कंसर्न। ओके, समझ लीजिए। अगर आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि जहाँ तक मेरा सवाल है, तो आप बोलेंगे एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, यू डोंट वरी अबाउट दैट, कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। ओके, तो एज फॉर एज चिल्ड्रंस आर कंसर्न्ड, यू डोंट वरी अबाउट दैट, आप चिंता मत करो। ओके, अब देखिए आंट क्या बोलती है, ऐसी बीमारियों में भविष्य में रिश्तों में दिक्कत आने लगती है। स्टील, स्टील को हटा दीजिए। क्या ये इन सच ए डिजीज, इन सच ए डिजीज मतलब ऐसी बीमारियों में, इन सच मतलब ऐसी, डिजीज मतलब बीमारियों में, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, अराइज इन रिलेशंस इन द फ्यूचर। अराइज का मतलब उठना, उत्पन्न होना, ठीक है। तो इन रिलेशंस मतलब रिश्तों में, इन द फ्यूचर भविष्य में। ओके, तो इन सच ए डिजीज प्रॉब्लम्स अराइज इन रिलेशंस इन द फ्यूचर। समस्या है जो उत्पन्न होती है रिश्तों में, कब? इन द फ्यूचर, भविष्य में। ओके, तो कहने का मतलब है, आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, थोड़ी नहीं बैठता है, थोड़ा आपको सेंटेंस को थोड़ा बना के बनाना पड़ता है। ओके, तो इन सच ए डिजीज प्रॉब्लम्स अराइज इन रिलेशंस इन द फ्यूचर। अब लड़का बोलता है कि आपको बहू को कोई परेशानी नहीं थी, योर डॉटर इन लॉ डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। कि कह रहा है कि एक, कि आपकी बहू को कोई परेशानी नहीं थी क्या? योर डॉटर इन लॉ मतलब आपकी बहू डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्या उसको परेशानी नहीं थी? ओके, तो यहाँ पे सीखना है आपको, ये पास्ट का सेंटेंस है। जैसे कि आई डिडेंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं थी, या मैं कार नहीं रखता था। ओके, तो योर डॉटर इन लॉ डिडेंट मतलब डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, कि आपकी बहू को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर वो सागर को तलाक देकर किसी और के साथ चली गई। देन वाई डिड सी डिवोर्स सागर एंड गो विद समवन एल्स। डिवोर्स एक नाउन भी होता है, और वर्ब देखा जाए तो तलाक देना। देन, तो वाई डिड सी डिवोर्स सागर, तो उसने सागर को तलाक क्यों दिया? एंड गो विद समवन एल्स, गो विद समवन एल्स मतलब किसी और के साथ क्यों चली गई? ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, देन वाई डिड सी डिवोर्स सागर एंड गो विद समवन एल्स, तो फिर वो सागर को तलाक देकर किसी और के साथ क्यों चली गई? ओके, हमारे पास कार है, सोना है, वी हैव गॉट अ कार, गोल्ड। देखिए देखिए, इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, आई हैव, वी हैव अ कार, गोल्ड। गोट का यूज कर सकते हैं आप, वी हैव गोट अ कार, गोल्ड। ओके, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसने क्या यूज किया है? वी हैव गोट अ कार, हमारे पास कार है, सोना है। ओके, आप गोट को हटा भी सकते हैं। ओके, यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वी हैव गोट अ कार, हमारे पास कार है, सोना है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वी हैव गोट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें। ओके, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो हैज़ हैव का यूज़ अपन किसी पास के लिए करते हैं। ठीक है, तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, क्या उस कार और सोने ने आपका रिश्ता टूटने से बचाया? डिड दैट कार एंड गोल्ड सेव योर रिलेशनशिप फ्रॉम ब्रेकिंग? अब देखिएगा, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसकी पहचान क्या होती है? ठीक है, मतलब कोई भी काम किया। ओके, या, ई, ए, किया, ठीक है, करी, ठीक है। तो इस तरह एंडिंग आए, जैसे कि वह गया, बचाया, खेला, कूदा, ओके, पीटा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो डिड दैट कार, इंट्रोगेटिव है, तो डिड दैट कार, क्या उस कार एंड गोल्ड, सोने ने, सेव योर रिलेशनशिप, क्या आपके रिश्तों को बचाया, फ्रॉम ब्रेकिंग, टूटने से। फ्रॉम ब्रेकिंग मतलब
टूटने से। तो डिड दैट कार एंड गोल्ड सेव योर रिलेशनशिप फ्रॉम ब्रेकिंग? क्या उस कार और सोने ने आपका रिश्ता टूटने से बचाया? ओके, तो गाइज आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए एंड कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।